एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एफकेट के लिए। ठीक है, आपकी जो वोकैब का एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा इस वीडियो के थ्रू, है ना। इस वीडियो में हम लोग अराउंड 20 वर्ड्स को डिस्कस करेंगे, है ना। उनसे रिलेटेड मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा और उनके सिनोनियम्स और एंटोनियम, है ना। हम दोनों चीज़ों को बताकर चलेंगे। इस वीडियो के थ्रू आपके अप्रॉक्स 100 वर्ड्स, है ना, ये इस वीडियो में ही कवर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही हम 2-3 वीडियो के थ्रू मोस्टली अपना जो बेसिक इंपॉर्टेंट रिवीजन है एग्जाम से पहले उसे खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है ये हमारा एसिडियस, है ना। तो मैंने इसको कैसे रिलेट कर रखा है, दासी, है ना। दासी आप लोगों को पता है, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, दासी कौन होती है, जो अपनी रानी महारानी के लिए कुछ काम करती है ना। एसिडियस को मैंने किससे रिलेट कर रखा है, दासी से रिलेट कर रखा है। ठीक है, जो रानी महारानी के लिए काम करती थी। तो ये देखो, इस पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हो, ये रानी महारानी हो गई ये वाली, और ये इसकी दासी हो गई। तो आप ऐसे ही रखो। तो आप समझो दासी कैसी होती है, दासी कैसी होती है, हमारी हार्ड वर्किंग होती है बहुत, है ना। अपनी मालकिन को खुश करके रखेंगी या अपने मालिक को खुश करके रखेंगी। तो इस एसिडियस का क्या मतलब हो गया, हार्ड वर्किंग, है ना। इससे इस तरीके से आप रिलेट करके याद कर सकते हो। तो अब मैं इसके सिनोनियम्स की बात करता हूँ। सिनोनियम क्या हो गया, एक तो हार्ड वर्किंग, है ना। और क्या होगा आप लोग बताओ, डिलीजेंट। इसको कैसे याद रखोगे, दिल्ली में जितने भी जेंट्स रहते हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है। तो डिलीजेंट को आप ऐसे याद रख सकते हो, दिल्ली में रहने वाले जेंट्स बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। ठीक है, और कैसे याद कर सकते हो, मेटी, एक और वर्ड है इसका मेटिक्यूलस। ठीक है, एक और हमारा सिनोनियम हो गया। तो हमारे पास अब 3 सिनोनियम हो गए, हार्ड वर्किंग, दिल्ली में रहने वाले जेंट्स जो कि हार्ड वर्किंग होते हैं, और मैथ्स, इसको मेटिकुलस को याद कर सकते हो, मैथ को कैलकुलस सॉल्व करने वाले बहुत हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट लोग होते हैं। तो आप मेटिकुलस को कैसे याद करोगे, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट, दिल्ली में रहने वाले जेंट्स बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। एसीडीएस मतलब दासी हमारी हार्ड वर्किंग होती है अपनी रानी को खुश करने के लिए। ठीक है, आपके ये हो गए अब सिनोनियम तैयार। अब हम बात कर लेते हैं एंटोनियम्स की। ठीक है, अब एंटोनियम क्या हो सकते हैं, हार्ड वर्किंग का तुम्हें पता होगा, ऐसा हो सकता है लेजी इंसान हो कोई, ठीक है, या लिथार्जिक हो। लिथार्जिक मतलब होता है कमजोर, थका हुआ, थका हारा, ठीक है ना। और इनएक्टिव, ऐसे कुछ वर्ड्स आप रिकॉल कर सकते हो। ठीक है, आज अभी हमारा एक वर्ड कंप्लीट हुआ, इसमें हमने बहुत सारे वर्ड देखे। ऐसे ही हम हर एक वर्ड के साथ आपको एक मैं पिक्चर दिखाऊंगा, उससे रिलेट करेंगे और हम सिनोनियम और एंटोनियम देखेंगे। ठीक है, अब आता है अगला वर्ड कन्फ्रंट, है ना। देखो, कौन है ये मेरे फ्रंट में, कौन है ये मेरे फ्रंट में। तो कन्फ्रंट मतलब क्या हो रहा है, अगर आप कौन मेरे फ्रंट में कौन आ रहा है, तो मैं उससे क्या कर रहा हूँ, मिल रहा हूँ, है ना। मेल मिलाप हो रहा है, मिल रहा हूं मैं किसी से, समझ में। या अगर मेरे फ्रंट में आके खड़ा हो गया तो मुझे कोई कौन करेगा, अगर आपके आसपास देखो जब लड़ाई होती है तो आपके सामने आके खड़ा हो जाता है, तो मेरे फ्रंट में कौन खड़ा हो गया, इसका मतलब क्या है, मुझे कोई चैलेंज कर रहा है। तो मैं कन्फ्रंट से कैसे याद रखूंगा, कौन मेरे फ्रंट में आके खड़ा हो गया, मतलब मुझे कौन चैलेंज कर रहा है। तो अब इसके सिनोनिम्स देखो, सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं इसके, चैलेंज कर रहा है, ठीक है। अपोज कौन कर रहा है मुझे, मुझे अपोज कौन कर सकता है, मुझे एनकाउंटर कौन कर सकता है ना। इस तरीके से हम कुछ सिनोनियम पकड़ लेंगे। अब हम एंटोनियम की बात करते हैं। एंटोनियम क्या होता है, अब देखो यहाँ पे तो अपोज कर रहा है, अब अपोज का उल्टा क्या हो जाएगा, कि कोई सबमिसिव हो थोड़ा सा, क्या हो जाएगा, सबमिसिव, है ना, या सरेंडर कर दे, ठीक है, या क्या हो जाए, डॉज, और या कोई चीजों किसी भी सिचुएशन को अवॉइड करके चला जाए। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। अब देखो हमने कितने वर्ड याद कर लिए, अब दोबारा याद करो, एसीडीएस, एसीडीएस का मतलब ऐसी दासी जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, हार्ड वर्किंग, दिल्ली में रहने वाले जेंट्स हार्ड वर्किंग, मैथ का कैलकुलस जो सॉल्व कर लेगा वो हार्ड वर्किंग। तो मेटिकुलस, डिलीजेंट, एसीडीएस, कौन फ्रंट, मेरे कौन फ्रंट में कौन खड़ा है, तो वो मुझे चैलेंज कर रहा है, ठीक है, अपोज कर रहा है, एनकाउंटर कर रहा है, सबमिसिव। अब ये इसका उल्टा उड़ गया, सरेंडर, सरेंडर कर दो,
या तो आप एनकाउंटर करो या सरेंडर कर दो, ठीक है। 2 वर्ड्स कंप्लीट। अगला वर्ड देखते हैं हम, डोलफुल, है ना। इसको कैसे याद रख रखा है मैंने, डॉली प्लस फूल, ठीक है। अगर डॉली को फूल मिल जाए तो उसका दुख खत्म हो जाएगा, है ना। डॉली जो है वो फुल है ऑफ दुख, है ना। ऐसे याद रखना, डॉली जो है वो फुल ऑफ दुख है, पर अगर हम उसको फूल दे देंगे ना तो खुश हो जाएगी, इस तरीके से। अब देखो डोलफुल का क्या मतलब हो जाएगा, अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं, सैड, ठीक है, और मोनफुल मतलब वो बहुत दुखी है, मोन कर रही है ना। और डिसमल, और क्या वर्ड हो सकता है आप लोग बताओ, उदास का। और चलो अब एंटोनियम बताओ। अच्छा, हैप्पी, चीयरफुल, चीयरफुल और फेलिसिटी। इसको कैसे याद रख सकता था मैंने, सिटी में बहुत ज्यादा खुशी फैल गई है, तो फेलिसिटी का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा खुश। और क्या हो सकता है, ग्लैड। तो ये वर्ड्स हम ऐसे रिकॉल कर सकते हैं। इसको कैसे याद रखोगे, डॉली बहुत दुख में है, अगर उसको फूल मिल जाए तो खुश हो जाएगी, तो डोलफुल मतलब दुखों से फुल। ये दोबारा रिपीट हो गया, सॉरी। चलो ये अब इसको देखते हैं, काजोल, है ना। इस वर्ड का मतलब क्या हुआ, आप लोग खुद अपना निमोनिक्स बनाओ एक। अब मैंने जो निमोनिक्स बना रखा है, ये काजल है, ये कंपनी की सीईओ है और ये उसका एक एम्प्लॉय है। अब वो बहुत ज्यादा इसकी चापलूसी करता है, ठीक है, काजोल की चापलूसी करता है। तो काजोल की चापलूसी करने वाला कौन, क्या इसका काजोल का मतलब क्या हो जाएगा, फ्लैटरिंग करना, ठीक है, फ्लैटरिंग। फ्लैटरिंग मतलब चापलूसी करना, है ना। और क्या इसका सिनोनियम हो जाएगा काजोल का, सिनोनियम होगा इसका, और एंटाइस करना। देखो, अगर आंट के ऊपर हम आइस लगा देंगे, मैंने इसको ऐसे याद रखा था, एंट के ऊपर हम अगर आइस लगा देंगे तो वो ज्यादा उसको ठंडक प्रोवाइड करेगा, तो उसके हम क्या कर रहे हैं, फ्लेटरिंग कर रहे हैं, ठीक है। उसको ल्यूर करना, टेम्प्ट। अब मैंने टेम्प्ट को कैसे याद रखा था, अगर मैं टेम्पल लेके जाऊंगा मम्मी को तो हमारी मम्मी की चापलूसी हो जाएगी, तो है ना। ऐसे आप लोग अपने निमोनिक्स बना के याद करो उस चीज को। अब एंटोनियम की बात करता हूं, एंटोनियम क्या हो जाएंगे, बुली, किसी को परेशान कर रहे हो, है ना। नेग, 2 वर्ड से याद रख सकते हो, ये हो सकते हैं ना, मतलब ये इसके एंटोनियम हो जाएंगे। अब हमारे पास कितने वर्ड हो गए, दोबारा रिकॉल करो, काजोल, डोलफुल, डॉली को फूल दे दो उसका दुख खत्म हो जाएगा, इसका मतलब डोलफुल मतलब वो दुखों से फुल है। कन्फ्रंट, कौन मेरे फ्रंट में आके खड़ा हो गया है, कौन मुझे चैलेंज कर रहा है, अपोज कर रहा है, एनकाउंटर कर रहा है, ठीक है। ऐसी दासी लाओ जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हो, दिल्ली में काम करने वाले जेंट्स, ठीक है, हार्ड वर्किंग। मेटिकुलस मतलब मैथ का कैलकुलस कोई सॉल्व कर दे, वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग, ठीक है। इस तरीके से देखो बहुत सारे वर्ड हो गए हमारे तैयार। अब ये देखते हैं, एडम आंट, है ना। एडम आंट, मैंने इसको ब्रेक करके बोला है, एडम प्लस आंट। अब मैंने कैसे करा, एडम की जो आंट है ना, एडम की जो आंटी है वो बहुत ज्यादा खड़ूस है, तो स्टबबर्न। इसका मतलब क्या होता है, एडम आंट का खड़ूस, ठीक है। ऐसे याद रखो, देखो ये आंटी खड़ूस सी दिख रही है आपको, है ना, मतलब यार ये बस आपको याद कराने के लिए, आप लोग ऐसे याद करने की कोशिश करो, है ना। एडम की आंट बहुत ज्यादा खड़ूस है। अब खड़ूस का जो सिनोनियम क्या हो जाएगा हमारा, बताओ। तो जब मैं सिनोनियम्स की बात करता हूँ, सिनोनियम क्या होंगे एडम आंट के, डिटरमाइंड है वो बहुत ज्यादा, ठीक है, रिजिड है, और रिजोल्यूट है, अपने काम को लेकर सॉल्यूट बनाना ही बनाना है। मैंने इसको ऐसे याद रखा था, केमिस्ट्री में मुझे सॉल्यूट बनाना ही बनाना है, तो इस चीज को लेकर मैं डिटरमाइंड हूँ, ठीक है। अच्छा, एंटोनियम क्या हो जाएंगे, एंटोनियम वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट स्पोकन है, जल्दी जल्दी काम करवा देता है, और फ्लेक्सिबल है, हम कहते हैं वो बात मान जाता है, ठीक है। और एक क्या होता है, एमिएबल वर्ड, और याद रखने ना, एमिकेबल। एमिकेबल को मैंने कैसे याद रखा रखा था, कि मेरी मम्मी
अम्मी को बुलाऊंगा तो वो मेरे इस काम को मेरे एबल बना देंगी। अम्मी केबल, अम्मी का मतलब जो आप नॉर्थ में आओगे तो उसको अम्मी का मतलब जो मुस्लिम है वो मम्मी को बोलते हैं अम्मी, है ना। तो अम्मी अगर मेरे आएंगी तो वो मेरे एबल बना देंगे इस काम को। अम्मी का मतलब उसको कंफर्टेबल कंडीशन में बना देना, है ना, कंफर्टेबल। एमिएबल का मतलब होता है कंफर्टेबल, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड, मुनीफिशिएंट, है ना। देखो इसका नाम रखा है मैंने मुनी। मुनी, अगर तुम मेरी फीस दे दोगे तो मैं पढ़ाई लिखाई कर पाऊंगी, है ना। अगर मुनी तुम मेरी फीस दे दोगे तो मैं पढ़ाई लिखाई कर पाऊंगी। पढ़ाई लिखाई, अब देखो कोई आपकी कौन फीस देगा? जो बहुत ज्यादा उदारवादी व्यक्ति होगा। उदारवादी मतलब जो बहुत हेल्पफुल होगा, जेनरस होगा, ठीक है। तो अब मुनीफिशिएंट का जो मतलब होता है, सिनोनियम होता है, वो होता है हेल्पफुल, ठीक है। अब सिनोनियम की बात कर लो, क्या हो सकता है? जेनरस, ठीक है। और बिनीवोलेंट, और आप बताओ चैरिटेबल, जो चैरिटी करता हो, है ना, वही तो बात है। चैरिटी कौन करेगा? उदारवादी व्यक्ति, हेल्पफुल व्यक्ति, ठीक है। व्यक्ति मतलब पर्सन। अब मान लो एंटोनियम की बात करता हूं मैं, ठीक है। एंटोनियम क्या होगा? जो लोगों को बुरा चाहता हो, जो मेहनत, किसी की मदद नहीं करना चाहता हो। तो इसका क्या? सलोबुरियस, ठीक है। और क्या हो सकता है? ग्रीडी, है ना, जो थोड़ा लालची व्यक्ति होगा वो किसी की क्यों मदद करेगा? थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी का एक और मीनिंग होता है इकोनॉमिकल, है ना, जो ज्यादा खर्चा नहीं करता है वो, है ना। इसका इसका उल्टा क्या हो सकता है? एक्स्ट्रावेगेंट, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो, है ना। थ्रिफ्टी का इकोनॉमिकल भी होता है और एक्स्ट्रावेगेंट क्या है? इसका एंटोनियम है। तो और मैंने दो तीन वर्ड आपको बता दिए, ठीक है। इसका एक और होता है माइजर, है ना। अगर मुनी, अगर ग्रेडी है ना, माइजर है। माइजर मतलब वो किसी की मदद नहीं करना चाहता, अपने आप में माइज मतलब मिनिमाइज कर दे रहा है वो चीजों को। इस तरीके से मैंने याद कर रखा था माइजर। माइजर मतलब चीजों को मिनिमाइज कर दे रहा है, वो किसी का हेल्पफुल नहीं है किसी के लिए, अपने आप के लिए, अपने आप में ही अपने आप में वो जीवन जी रहा है, ठीक है। तो म्यूनिफिशेंट हो गया। अरे ये थोड़ा सा एक अच्छा सा फोटो, ठीक है। अनु एक डायन है ना। मैंने इसको ऐसे याद कर रखा था, अनु एक डायन है। और वो ऐसा रोल प्ले करती है जिससे वो लोगों का दुख खत्म कर सके। अनु, ऐसे देखो ये डायन रियलिटी की थोड़ी है, ये बस एक एक्टिंग ही तो कर रही है। तो अनु ऐसी एक्टिंग करती है जिससे सब खुश हो जाए और सबका माइंड जो है वो रिफ्रेश हो जाए। तो इसको अनुडाइन का मतलब क्या होता है? एक तरीके से पेन किलर, है ना। अब आप याद करो, अनु एक डायन है जो बनने की एक्टिंग करती है और जिससे सबका मूड फ्रेश हो जाता है। इसका मतलब क्या है? वो सबको पैसिफाई कर देती है ना। एक तो देखो पेन किलर हो गया इसका मतलब, और सिनोनिम क्या हो सकता है इसका? पैसिफाई, चीजों को काम डाउन कर देती है, पेन किलर की तरह काम करती है वो हमारे, ठीक है। और क्या हो सकता है? बिनिग्न, है ना। अगर हम किसी काम को बिगिन करते हैं, मैंने इसको ऐसे याद कर रखा था, बिनिंग का मतलब अगर हम किसी काम को स्टार्ट करते हैं तो हम लोग खुशी खुशी मतलब स्पेसिफाई, शांत होकर उस चीज को, काम को शुरू करते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है इसका सिनोनिम? और एक होलो लिख लो, एनोक्यूअस, एनओसीयूओयूएस, ठीक है, एनोक्यूअस, ठीक है। ये इसका सिनोनिम हो गया। एंटोनियम क्या हो सकता है इसका? एंटोनियम होगा ओमनियस और बेन, ठीक है। मतलब ये चीजों को और वर्स कंडीशन में बनाने वाले, ये कुछ भी पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी काम डाउन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसमें एक और लिख सकते हो आप, काम डाउन, ठीक है। याद हो गया। अनु डायन बनने की एक्टिंग करती है जिससे सब खुश हो जाए, है ना। मुनी फिशेंट, मुनी, अगर इसका नाम है मुनी, अगर तुम मुझे फीस दे दोगे तो मैं पढ़ाई लिखाई कर पाऊंगी। आप इसका मतलब बहुत हेल्पफुल हो, जेनरस हो, बेनिवोलेंट हो, चैरिटेबल हो, ठीक है। एडम की आंट बहुत ज्यादा खड़ूस है। इस तरीके से हम लोग जल्दी जल्दी वर्ड्स को रिकॉल कर पा रहे हैं, ठीक है। अब ये आ गया अटोन वर्ड, है ना। देखो ऐसे डाल रखा है मैंने,
अब देखो इसको मैंने कैसे याद रखा था, देखो जो वेस्ट यूपी वाले जो बच्चे हैं या जो लोग रहते हैं, इनकी टोन थोड़ी सी खराब है। मतलब मैं खराब नहीं कहना चाहता, मैं वेस्ट यूपी से बिलोंग करता हूँ। हमारी टोन ऐसी लगती है जो बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि लड़ने आ रहे हैं, लड़ाई करेंगे ये लोग हमसे, है ना, लड़ने आ रहे हैं। तो उसका हमें बहुत ज्यादा वर्ड्स कंडीशन देखनी पड़ती है इंटरव्यू वगैरह में, हमें हमारे साथ दिक्कत होती है उस चीज को लेकर। तो मैंने कैसे याद रखा था कि अगर हमने अपनी टोन सही नहीं करनी पड़ी, हमने अगर अपनी टोन सही नहीं करी तो हमें उस चीज का प्रायश्चित करना पड़ेगा। ठीक है, प्रायश, देखो यार मुझे तो हिंदी भी नहीं लिखनी आती, प्रायश्चित करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो। अब इसका सिनोनिम क्या हो सकता है? कंपेंसेट। और क्या हो सकता है? अपोलोजाइज। या तो अपने टोन सही कर लो, नहीं तो आपको जिंदगी भर अपोलोजाइज करना पड़ेगा, है ना। अमेंड, मतलब चेंज कर लो यार अपनी टोन, अच्छी थोड़ी है ये। इस तरीके से आप इसको रिकॉल कर सकते हो। अब एंटोनियम क्या हो जाएगा इसका? बहुत अच्छी आवाज वाले, है ना। देखो यहाँ तो आपने क्या किया, प्रायश्चित कर दिया। अब आप कह रहे हैं कि हमें प्रायश्चित करना ही नहीं, हम क्या कर देंगे, हम तो रिवोल्ट कर देंगे, हम तो डिफर कर जाएंगे अपनी बात से। या और क्या बोल सकते हैं, हम कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएंगे कि हम तो नहीं मान रहे अपनी बात, मतलब हम अपोलोजाइज नहीं करेंगे, हम तो अपने आप को कंपेंसेट नहीं करेंगे, तो कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे। ठीक है, ये भी एक वर्ड हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखो, ये देखो बहुत अच्छा था फोटो, इसका नाम है योगेश, है ना, हमारे बैच का बच्चा है ये योगेश। ठीक है, तो ये कहता है मैं एवा के सारे राइस खा जाऊंगा, एवा के सारे राइस खा जाऊंगा, है ना। एवा के राइस खाने से क्या हो जाएगा, इसकी टेंडेंसी क्या दिखेगी, अगर देखो ये किसी के घर जाके सारा खाना खा जाए, है ना, ये किसी के घर जाके सारा खाना खा रहा है, इससे क्या टेंडेंसी दिख रही है, इसके अंदर बहुत ज्यादा लालच है। एवा के सारे राइस खा जाओगे तुम, इतने लालची हो, मैं अपना सारा पैसा बचा लूंगा और एवा के सारे राइस खा जाऊंगा। ठीक है, इसका ऐसी कंडीशन देख रहे हो, है ना। तो इसके सिनोनिम और क्या हो सकता है, सेविंग टेंडेंसी हो जिस बंदे की, कि मैं अपना सारा पैसा बचा के दूसरे का खर्च करा दूंगा। ऐसा होगा ना, आपके भी दोस्त होंगे कुछ जो अपने पैसे बचा के रखते हैं और आपके खर्च करवा देते हैं, है ना, ऐसे दोस्त होते हैं। तो उनसे थोड़ा सा बच के रहा करो। ये योगेश है, ये सारे राइस खा जाएगा। ठीक है, तो और कैपिडिटी, है ना, एक और वर्ड है, इसको याद रखना, कपिडिटी, सॉरी, CUPIDITY, है ना, कपिडिटी। तो कप को, अपने कप को लेकर भाग गया, इस तरीके से मैंने इसको याद रखा। कप के लेकर आप स्टूपिडिटी कर दो, है ना, इस तरीके से आप, मैंने लिंक कर रखा था, मैंने कप को लेकर स्टूपिडिटी कर ली। तो मेरी कैसी है, सेविंग टेंडेंसी है कि मैं अपना कप नहीं दूंगा, सेविंग टेंडेंसी, मैं अपना कप नहीं दूंगा। ठीक है, ग्रीड है मेरे अंदर, लालच है उस चीज को लेकर। अब इसका एंटोनियम बताओ आप लोग, अब लालच का तो आप एंटोनियम बता दोगे, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। क्या हो सकता है, जेनरस, है ना, अभी बताया था मुनि, तुम मेरी फीस दे दो, मुनीफिशियंट। और बताओ, फिलिंथ्रोपिक। ठीक है, ऐसे रिलेट करके आप लोग याद करने की कोशिश करो। ये एक तरीके से डेमो वीडियो, आप कैसे बहुत सारे वर्ड्स को जल्दी जल्दी याद कर सकते हो। मैं तो समझा रहा हूँ, अब आपको सोचो ये सारी ट्रिक आप बहुत जल्दी जल्दी बना लोगे अपने दिमाग में। देखो, अब ये मैंने कैसे याद कर रखा है, आप लोगों को वही ट्रिक बताता हूँ। मस्ती केट, है ना, मस्ती में, मस्ती मस्ती में, मस्ती मस्ती में मैंने सब कुछ च्यू कर लिया। ठीक है, मस्ती मस्ती में मैंने सब कुछ च्यू कर लिया। देखो ये भी तो लड़की है ना, मस्ती मस्ती में बिस्किट खा रही है, ऐसे ही आप समझ लो, मस्ती मस्ती में मैंने सब कुछ च्यू कर लिया। डोमेस्टिकेट का मतलब क्या हो जाएगा, च्यू करना, मतलब चबा जाना। तो इसके सिनोनिम क्या होंगे, आप खुद बताओ। ग्राइंड कर देना किसी चीज को, या क्रश कर देना किसी चीज को। ठीक है, और क्या हो सकता है, मतलब डिस्ट्रॉय कर देना। अब एंटोनियम बताओ इसके, इसके दो एंटोनियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये IIM PYQ है हमारा, गल्प और गोबल। इन दोनों वर्ड्स को आप डायरेक्टली याद रखें। ठीक है,
अब देखो ये बहुत अच्छा सा रोमांटिक सीन आपके और आपके फ्यूचर पार्टनर का, ठीक है। तो देखो सी डेट मतलब कैसी होगी, जो बहुत ज्यादा, अगर आप सी डेट पे जाना चाहोगे, सी डेट पे कैसे ले जाते हैं, काम कंडीशन हो, है ना। पेसिफाई, पेसिफाई का मतलब समझ जाना, पैसिफिक मतलब पैसिफिक ओशन में जाके थोड़ी सी शांत माहौल मिल जाएगा मुझे, है ना। पेसिफाई का मतलब होता है काम डाउन, है ना। तो सी डेट कैसी होगी, काम होगी, कंपोज्ड होगी, सिनोनियम याद कर लो, कंपोज्ड होगी, मतलब कोई हमें डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा जब हम सी डेट पर जाएंगे, ठीक है। रिलैक्स होंगे हम लोग, और क्या हो सकता है, रिफ्रेशिंग होगा हमारे लिए यार अगर हम सी डेट पर जाएंगे। ये सारे वर्ड आप तरह यूज कर सकते हो, ठीक है। अब एंटोनियम क्या होंगे, अब देखो यहाँ तो काम कंडीशन है। अब मान लो कि आपकी दूसरी गर्लफ्रेंड ने आप सी डेट पे जाते हुए देख लिए, अब आप कैसे हो जाओगे, अब अपोजिट कंडीशन हो जाएगी। अपोजिट कंडीशन कैसी होगी, आप एंशियस हो जाओगे, ठीक है, आप एजिटेटेड हो जाओगे, ठीक है, आपके हालात खराब हो जाएंगे, आपको पसीना आने लग जाएगा कि अगर आपकी दूसरी गर्लफ्रेंड आ जाएगी, आपको देख लेगी ऐसी कंडीशन में, ठीक है ना। तो ऐसे आप सी डेट को याद कर सकते हो, ठीक है। देखो, इन्नू को आने दो, मैंने इसको ऐसे याद रखा है, इन्नू को आने दो, है ना। ये क्या कर रहा हूँ, अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ इन्नू को आने दो, मैं क्या कर रहा हूँ, सिग्नल दे रहा हूँ किसी चीज को, किसी को डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा हूँ कि भाई आने दो, है ना, किसी को आने दो, इन्नू को आने दो। इसका मतलब क्या है, इन्नू को आने दो मतलब मैं किसी को कोई हिंट दे रहा हूँ, मैं किसी को कोई डायरेक्शन दे रहा हूँ, जैसे फौज में डायरेक्शन नहीं देते कि भाई इधर आ, इधर जाओ, आपकी मम्मी कहती है जा रे जा, सब्जी लेकर आ, ठीक है। तो इस तरीके से इशारा दे रहे हैं, हिंट दे रहे हैं, सिग्नल कर रहे हैं कुछ, ठीक है, या रेफरेंस देना, ठीक है। अब इसका एंटोनियम मान लो, कुछ मत हो, अब इसका एंटोनियम क्या हो सकता है, अभी तो इशारा दिया है काफी, बस अब सीधा सीधा बोल दो, भाई एविडेंस दिखाओ, खाली इशारे से काम नहीं चलेगा, फुल प्रूफ दे दो, ठीक है। ये हमारे वर्ड्स इसके एंटोनियम हो सकते हैं। नेक्स्ट, ब्लूस्टर, देखो मैंने कितना बढ़िया फोटो लगा रखा, मैंने ब्लूस्टर को बूस्टर की तरह याद कर रखा है। बूस्टर, बूस्टर क्या होता है, जैसे अगर आप स्पोर्ट्समैन हो तो आपको पता होगा, अगर हम थोड़ा सा कोई एनर्जी ड्रिंक वगैरह ले ले तो बूस्टर की तरह काम करती है। बूस्टर का असली काम क्या होता है, आपकी फिजिकल एबिलिटी को सपोर्ट करना, है ना, आपको सपोर्ट कर दिया, थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया आपकी कंडीशन, फाइटिंग कंडीशन आपकी इंप्रूव कर दी, फिजिकल एबिलिटी आपकी इंप्रूव कर दी। अच्छा, इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, आपको रोक दिया, ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, हडल बन गए आपकी। अब हडल क्या हो सकता है, जैसे मान लो आपको, आप स्पोर्ट्स खेलने गए और आपको लूज मोशंस हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपकी फिजिकल कैपेबिलिटी के अंदर क्या हो जाएगा, हर्डल तो क्रिएट हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप रिवाइज कर सकते हो। अब देखो ये वर्ड है स्टॉल वर्ड, है ना, वाजीवाह, मैंने कैसे आता था, वाजीवाह, क्या स्टॉल बनाई है आपने, इतनी स्ट्रॉन्ग स्टॉल, ठीक है। स्टॉल वर्ड का क्या मतलब हो गया, अब स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्टर्डी मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। वेलेंट, ये याद रखने वाला वर्ड, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स है, ठीक है। अच्छा, अब कमजोर का मतलब, अब उल्टा क्या होगा इसका, ये स्ट्रॉन्ग हो गए तो कमजोर, एंटोनियम क्या हो जाएंगे इसके, लाइट मतलब कमजोर है बहुत, वीक है कंडीशन इसकी बहुत ज्यादा। और क्या वर्ड्स हो सकता है, सॉफ्ट है ना। ऐसे छोटे 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 वर्ड्स में आपको रिकॉल करा देता हूँ बार बार, जिससे आप याद रख सको। स्टॉल वर्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, आपकी स्टॉल क्या शानदार है, ठीक है ना, इस तरीके से। अगला वर्ड इनसाइडस, ये इंसीडियस है इसका मतलब प्रोनाउंसिएशन, बट मैंने कैसे याद कर रखा है, इनसाइड अस, है ना। इसका मतलब क्या है, भीतरी, है ना, हमें नहीं पता क्या चल रहा है। अभी देखो मैंने इसमें फोटो लगा रखा है, एक जैसे हमें अपने शरीर का नहीं पता होता कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारी बॉडी कैसे फंक्शन कर रही है। तो इसमें क्या हो सकता है कि कुछ अननोन कंडीशन, इनसाइड अस का मतलब होता है अननोन, हमें पता ही नहीं है क्या हो रहा है, हार्मफुल, ठीक है, या डिसीटफुल, डिसीटफुल सिचुएशन है बहुत ज्यादा, ठीक है। इस तरीके से आप इन वर्ड्स को याद रख सकते हो।
अच्छा, एंटोनियम याद करो इसके। अब सारी चीजें क्लियरली पता है, इसमें क्लियरली नहीं पता होना। इनसाइडस मतलब इसका मतलब होता है, इंसीडियस का मतलब नॉट क्लियरली नोन, है ना। इसको लिख लो आप अपनी कॉपी में, नॉट क्लियरली नोन मतलब कुछ क्लियरली नहीं पता होना यार, ठीक है। इसका और क्या होगा, फेयर, हमें सारी चीजें फेयरली पता है, ओपन तरीके से हमें सारी चीजें पता है। इस तरीके से आप इंसीडियस का मतलब याद रख सकते हो, ठीक है। अब ये ल्यूक्रेटिव तो बहुत इजी वर्ड है आपके लिए, ये ल्यूक्रेटिव मतलब प्रॉफिटेबल, है ना। ल्यूक्रेटिव के लिए आप कोई भी अपने दिमाग में सिचुएशन बना सकते हो। मैंने बना रखा था लिक्विड, जो लिक्विड वाला बिजनेस है हमारे देश में, जैसे जो दारू दारू वगैरह तो या शराब वगैरह, ये बहुत ज्यादा लिक्विडेटिव है, मतलब प्रॉफिटेबल है वो बहुत ज्यादा हमारे इंडिया के अंदर, है ना। तो फ्रूटफुल है ये सिचुएशन, ठीक है। इसका एंटोनियम क्या हो सकते हैं, वर्थलेस है, कोई काम का नहीं है यार, है ना। वर्थलेस है ये कोई चीज, जैसे अगर आपको ये लेक्चर वर्थलेस लग रहा है या ल्यूक्रेटिव लग रहा है, ये चीज आप मुझे बता के जाना, ठीक है। और अनप्रॉफिटेबल है, कोई फायदा नहीं है इस काम को करने का, ये तो बिल्कुल बेकार काम है ना। मतलब ये लेक्चर मैं डिलीवर कर रहा हूँ, ये कुछ बेनिफिशियल है या नहीं है आप लोगों के लिए, तो आप लोग ये चीज बता के जाओगे, ठीक है। अब देखो, एक और वर्ड आया, इनमोरेटा, है ना, इनमोरेटा। इसको मैंने कैसे याद रखा है, इन्होंने मुझे रात रात भर जगाया है, ठीक है। इनमोरेटा का मतलब क्या है, इन्होंने मुझे रात रात भर जगाया है। तो देखो, मान लो ये है आपकी महिला मित्र, है ना, और ये आपको रात रात भर जगा रही हैं। इसका क्या मतलब है कि आपको, ये इनमोरेटा का मतलब क्या है, इन आपको रात रात भर कौन जगा सकता है, आपकी फीमेल फ्रेंड। इनमोरेटा का मतलब यही होता है, फीमेल फ्रेंड, है ना। और अब एंटोनियम क्या हो जाएगा, आपकी एक्स, है ना, वो इसका एंटोनियम हो जाएगा, ठीक है। इनमोरेटा का मतलब ध्यान रखना, रात रात भर जगाना है, या आपकी फीमेल फ्रेंड। आपको कौन जगा सकता है रात रात भर, आपकी फीमेल फ्रेंड, ठीक है। अब ठीक है, अब ये देखो, ये वर्ड है ग्लूटन, है ना। इसको मैंने याद रखा था, ये हमारे बैच का लड़का है शशांक, इसने एक टन ग्लू खा लिया है, अब ये ऐसा मोटा हो गया है, ठीक है। एक ग्लू एक टन ग्लू खा के ये ऐसा हो गया है। तो ग्लूटन मतलब क्या है, कि इसने बहुत ज्यादा खा लिया, पेटू राम है, पेटू राम। अगर आप फौज में जाने चाहते हो तो प्लीज पेटू राम मत बनो, और अच्छे से अपने फिजिकल एबिलिटी पर काम करो, ठीक है। और इसके कुछ अच्छे एंटोनिम बता देता हूँ, मैंने कैसे याद रखा। एक एस का वर्ड है गौरमेट, है ना। मेरा एक गौर दोस्त था, सुधांशु गौर, तो मैंने उसको याद रखा, मेरा जो गौरमेट, जो मेरा दोस्त है ना गौर, वो बहुत ज्यादा पेटू है ना, वो बहुत ज्यादा खाता है, ठीक है। तो गौरमेट को आप कैसे याद रखते हैं, पेटू, ठीक है। और क्या वर्ड हो सकता है इसका, एपिक्योर। इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा दोबारा, लाइट, है ना, कमजोर हो गया, वीक हो गया। एक और आ सकते हो, जो अपनी डाइट वगैरह को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो, ये भी तो उसका एंटोनियम हो सकता है, डाइटर। ये रियल वर्ड्स हैं, डाइटर। और क्या हो सकता है, पिकर, मतलब बहुत ज्यादा पिक कर करके कोई चीज खाने वाला, ठीक है। इस तरीके से आप इन वर्ड्स को याद रख सकते हो। तो देखो, ये मेरी भांजी है ना, इस तरीके से मैंने इसको याद रखा है, मेरी भांजी मतलब उसका नाम मैंने रख दिया फू। भांजी मतलब होता है आपकी बहन की बेटी, ठीक है, आपकी बड़ी बहन की बेटी। तो फू क्या है, मेरी भांजी है, और वो मूवमेंट मूवमेंट पर नाराज हो जाती है, पर मूवमेंट पे नाराज हो जाती है। तो इसका मतलब मूवमेंट का क्या मतलब होता है, प्रिवोक हो जाना। वो, इसको मैंने कैसे रखा, वो मूवमेंट मूवमेंट पर नाराज हो जाती है, प्रवोक हो जाती है, ठीक है, इंस्टिगेट हो जाती है। ऐसा छोटा सा बच्चा बहुत जल्दी जल्दी चिड़चिड़ा हो जाता है ना, इस तरीके से याद रखो, फोमेंट, फू जो है वो मूवमेंट मूवमेंट पर इंस्टिगेट हो जाती है, बस। और इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, सबड्यू, है ना। सबसे अच्छा तो वर्ड यही है, सबड्यू हो गया, अब आप कोई गुस्सा नहीं आएगा, ठीक है। टेम, ये भी एक अच्छा वर्ड है, ठीक है, इसको याद रखना, टीम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको लगता है कि हाँ ये हमारे लिए कुछ बेनिफिशियल है, तो आप लोग उस हिसाब से इस वीडियो पर रिस्पॉन्ड कर सकते हो, हमें बता सकते हो कि अगर आपको और वीडियोस की रिक्वायरमेंट है या नहीं है।
हम लोग इसको इस सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हैं अपने सीडीएस के एग्जाम तक। अगर आपका रिस्पॉन्स उस हिसाब से मिलेगा तो हम लोग उसी हिसाब से इसको कंटिन्यू करेंगे। तो अपना ध्यान रखो। जय हिंद एवरीवन।